वेलकम बैक टू अवर चैनल करेज एजुकेशन एग्ज़ाम। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 3 है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको सर्कुलर टेबल का सीटिंग सर्कुलर टेबल है क्लॉकवाइज। ठीक है, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर होता है क्लॉकवाइज। यहाँ पे बोला ना 8 बॉयज आर सीटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। अगर बोलेगा फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वो ये चीज़ आप याद रखना कि फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर होगा तो वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और फेसिंग अगेंस्ट सेंटर ऑपोजिट तो वो होगा जो उल्टा होगा। तो वो बाद में बताऊंगा, पहले आप इस चीज़ को समझो कि फेसिंग क्लॉकवाइज सेंटर जो है, फेसिंग क्लॉकवाइज वाले क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे करने हैं। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट देना मेरे को। अब देखो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्वेश्चन कैसे करने हैं। दो 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 चार, दो छः और दो आठ। ठीक है, उन्होंने बोला विवेक जो है सेकंड राइडर अनिल के, तो अनिल मैं यहाँ पे बिठा दिया। विवेक कहाँ पे होगा, विवेक होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बोला अनिल इज़ फोर्थ टू राइट ऑफ रामू। अनिल जो है वो फोर्थ राइडर रामू के। अब ये लेफ्ट ये आ गया ना, राइट राइट ये आ गया पीछे। ठीक है, तो रामू यहाँ पे ए क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इनसाइड फेसिंग है, सभी इनसाइड फेसिंग। तो यहाँ पे क्या कौन आ गया, रामू। ठीक है, अब रामू आ गया। उसके बाद बोला, अब उसने बोला कि रामू आ गया ना, फिर बोला संजय थर्ड राइडर राम के। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, इसको बाद में उठाते हैं। बोला रामू रामू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल राहुल। रामू जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है राहुल का, यानी राहुल यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद राम जो है वो संजय जो है थर्ड राइड है राम के, तो राम यहाँ पे बिठाऊंगा। तो उसका थर्ड राइड कहाँ पे आएगा, संजय यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला राम जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है विवेक और कमल का। तो ठीक है, तो राम को हम यहाँ पे भी नहीं बिठा सकते, राम को यहाँ पे नहीं बिठा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे बिठाया आपको। ठीक है, राम को। उसके बाद बोला राम जो है इमीडिएट नेबर नहीं है विवेक और कमल का, यानी यहाँ पे विवेक तो आ गया, अब कमल यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो कमल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, कमल। ठीक है, अब क्या बचा, अब दो पोजीशन बची। अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है रामू जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है राहुल का, तो यहाँ यहाँ पे राहुल नहीं होगा, यहाँ पे राहुल नहीं होगा। तो राहुल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा राहुल। अब कौन सा बचा बंदा, अब यहाँ पे बचा आपका जो भी बंदा बचा, लास्ट बंदा कौन है, रामू हो गया, संजय हो गया, कमल हो गया, अनिल भी हो गया, कमल राम भी हो गया, राम राम ठाटे राम भी हो गया, राहुल भी हो गया। एक बंदा कौन बचा, आकाश, यहाँ पे होगा आकाश। ठीक है, बस। अभी जो भी पूछा हुआ उसने बोला इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल और राम। अनिल यहाँ पे है और राम यहाँ पे है, कौन अनिल और राम के बीच में कौन है, राहुल। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको बस चीज़ें समझनी है। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई ना तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे लिए हुए हैं। अब जैसे ये कौन क्वेश्चन है, सर्कुलर, हाँ ये भी सर्कुलर टेबल का है। ठीक है, फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ठीक है, सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ठीक है, फेसिंग टुवर्ड सेंटर। कितने बंदे हैं, छः गर्ल्स हैं, दो दो चार और दो छः, यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, लाइन लगा दी। उसने बोला काजल जो है इमीडिएट लेफ्ट है मानसी के। अगर मानसी को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा तो काजल कहाँ पे आएगी, काजल आएगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऐसे के लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बोला श्वेता थर्ड टू लेफ्ट ऑफ मानसी। श्वेता थर्ड लेफ्ट ऑफ मानसी की, मानसी अगर यहाँ पे है, मानसी अगर यहाँ पे है तो उसका थर्ड लेफ्ट कहाँ पे होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे कौन आ गई, श्वेता। ठीक है, तो उसके बाद बोला पायल सेकंड राइट है काजल के। अब एक काजल यहाँ पे है तो सेकंड राइट कहाँ पे, पायल यहाँ पे होगी। उसके बाद बोला और क्या बचा, मोनिका इज़ नॉट नॉट सेकंड लेफ्ट ऑफ मानसी। अगर यानी यानी हम यहाँ पे मोनिका नहीं है तो मोनिका कहाँ होगी, मोनिका यहाँ पे होगी। ठीक है, अब वो कौन बची, अब एक बंदा कौन बचा, श्वेता मोनिका मानसी मोनिका, आरती बची ना, यहाँ पे आरती होगी, आरती। ठीक है, अब उसमें मतलब फोर्थ राइट कौन है, एक एक दो तीन चार, एक कौन है, मोनिका। तो मोनिका फोर्थ राइट है, आपका आंसर आ गया।
ठीक है। बस इस टाइप के क्वेश्चन को सीटिंग अरेंजमेंट बड़ा इजी है, बट आपको समझना पड़ता है कि कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, बस आपको लाइंस को जोड़ना है। जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन ली ना, काजल सी मुझे लेफ्ट ऑफ मानसी, तो फिर मैंने अगली लाइन कौन सी ली, मान जो, या इन दोनों के बारे में बात होनी चाहिए, या काजल के बारे में या मानसी के बारे में। तो यहाँ पे ये अगली लाइन को देखो, यहाँ पे मानसी के बारे में बात हो रही है ना, यानी लिंक हो रहा है। ठीक है, तो आपको लाइन्स वो लेनी जो आपके लिंक कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन जो दिया था, पीछे वाला क्वेश्चन कहाँ पे गया, ये नहीं है पीछे वाला क्वेश्चन, वो ऊपर था, हाँ ये पीछे वाला क्वेश्चन ये है। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। यहाँ से मैं जैसे मैंने अनिल, जैसे वो भी एक सेकंड राइटर अनिल है, फिर मैंने अनिल की लाइन ली आगे। ठीक है, फिर आगे मैंने रामू था ना, फिर मैंने अगर रामू की लाइन ली, यहाँ से उठा ली। ठीक है, तो बस आपको लिंक बनाना है, लिंक बना के आपको लाइनें जो हैं वो जोड़नी है और उसको उसको साथ साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन भी आया रहा है, ये हो गया ना। अभी इस क्वेश्चन को समझना, बोला 5 कारें हैं। ठीक है, 5 कारें, एक, 2, 3, 4 और 5, 2 लाइन बना, 1, 2, 3, 4, 5, समझ गए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसने बोला पहले लाइन क्या बोला, बोला जे जो है वो लेस है यू एम और एन से, यानी कि जो जे का प्राइस है वो यू एम और एन से कम है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा मीनिंग क्या हुआ कि यू एम और एन, इसका दोनों तीनों का प्राइस जो है वो जे से बड़ा है ना, यही हुआ ना मीनिंग। अगर उसने बोला कि जे का प्राइस जो है वो कम है यू एम और एन से, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यू एम एन का प्राइस जो है वो बड़ा है जे से। ठीक है, समझ गए। उसके बाद बोला बी जो है वो सबसे कम है, बी का प्राइस सबसे कम है, यहाँ पे बी का प्राइस सबसे कम है, यहाँ बी रख दिए। ठीक है, उसके बाद बोला कोई दो कार का प्राइस जो है सेम नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला, जो यू का प्राइस है वो एम से कम है, यानी एम का प्राइस बड़ा होगा ना यू से। ठीक है, एम का प्राइस बड़ा से यू से बड़ा होगा, और एम यू और एम जो है वो यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे यू और एम नहीं होंगे। ठीक है, दो बंदे यहाँ पे भी नहीं होंगे, यहाँ पे भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं एम को यहाँ पे बिठाऊँ तो यू यहाँ बैठ सकता है, अगर एम को यहाँ बिठाऊँ यू यहाँ पे बैठ सकता है, और कोई पोजीशन तो होगी नहीं, है ना, और कोई पोजीशन तो होगी नहीं। अब इसमें क्या बोला हुआ है देखो, अब आप इसने पहली लाइन क्या बोली थी कि जो यू एम और एन है, जो जे है वो उसका प्राइस यू एम एन से कम है प्राइस। ठीक है, यानी यू और एम और एन का प्राइस जो है वो तीनों का प्राइस जो है वो जे से बड़ा है ना, जे से बड़ा। इसका यही मतलब हो ना, अगर मैं यहाँ पे एन बिठाऊंगा तो जे यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे तो जे बड़ा हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा कि यू एम और एन इन दोनों का प्राइस जे से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा और यहाँ पे जे आएगा। समझे, क्योंकि यहाँ पे देखो यू का प्राइस भी बढ़ा जैसे, एम का प्राइस बढ़ा जैसे, और एन का प्राइस भी बढ़ा जैसे। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, कितनों का प्राइस हुआ एम से कम कम है, कितनों का प्राइस एम से कम, 1, 2, 3, 3 का प्राइस हुआ एम से कम है। बस ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो बस ऐसे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने, और मैं ऐसे क्वेश्चन जो है इसके लेक्चर जो है, ऐसे छोटे छोटे लेक्चर जो है आपको डालता रहूँगा ताकि आपको चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, और कैसा लगा ये लेक्चर मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी अब मैं सारी वीडियो जो है HD 1080 पिक्सल में ही आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि वो ये जो वीडियो है आप जो लैपटॉप पे भी देख सको। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।